तो आज का विषय है कि दुकान अगर हम किए हैं तो दुकान को चलाएं कैसे, दुकान चलती कैसे है, क्या वो ट्रिक है, क्या वो आइडिया है, वो कौन सा मंत्र है कि जिसको पढ़ते ही ग्राहकों की लाइन लग जाती है और बिल्कुल अनाधुन बिक्री होती है और इंसान एकदम कहां से कहां पहुंच जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुकान किस तरीके से चलती है और किस तरीके से उसमें पैसे की बौछार होती है। तो अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। अभी आपको हम बताने वाले हैं, इस बात को क्लियर करने वाले हैं। तो एक वक्त की बात है कि एक लड़के की पढ़ाई छूट गई, पैसे की वजह से, पैसे की तंगी से पढ़ाई उसकी छूट गई। तो उसके एक दोस्त ने कहा कि भाई 2 दिन 3 दिन हो गए जब स्कूल नहीं गया लड़का। तो ये दोस्त उनके घर गया, कहा भाई क्या बात है मित्र, आप आए नहीं स्कूल। कहा भाई कैसे आए, हमारे पिताजी जो है बिल्कुल बीमार हैं और घर का खर्च चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और हम ही एक लड़के हैं, हमें अपने घर की बागडोर को संभालनी होगी और हमें कुछ मेहनत मजदूरी करके अपने काम को करके कुछ घर का खर्च आगे बढ़ाना होगा। माँ की भी तबीयत खराब है, बहन की भी तबीयत खराब है और दूसरा कोई कमाने वाला है नहीं। ऐसी हालत में अगर मैं पढ़ाई करूँ तो बाकी सारा काम कैसे होगा, ये खर्च कैसे चलेगा। फिर उसके बाद उस दोस्त ने कहा कि भाई आप पढ़ाई मत छोड़िए और आप ये 500 रुपया मेरे पास से ये रख लीजिए और उसके बाद ये घर का खर्च करिए और आप स्कूल जाइए, शाम को हमसे मिलिएगा। जब शाम को फिर उन्होंने दोस्त ने ऐसा ही किया, 500 रुपये का आटा चावल दाल लाकर घर में रखा। फिर उसके बाद स्कूल गए और फिर उसके बाद स्कूल से जब आए तो दोस्त से मिले। तो दोस्त ने कहा कि आप जो है बिल्कुल फिक्र ना करें, आप धीरे धीरे जो है कुछ व्यापार करें। तो उस व्यापार के लिए 2 दोस्त और जो गरीब थे उनको ढूंढा गया, ढूंढ के लोग इकट्ठा हुए, 3 लोग हुए और 3 लोगों को उन्होंने, जो अमीर दोस्त था उसने 5000 रुपया दे दिया। कहा कि आप जाइए देहात में, देहात से भेली खरीद कर लाइए और भेली खरीद के ला के आप एक जगह क्वार्टर में रखिए और फिर जब इकट्ठा हो जाएगा तो किसी व्यापारी को बेच दिया जाएगा। इस तरीके से ये लोग गांव से साइकिल लेकर गए और इकट्ठा किए भेली और कम रेट में लाए देहात से और रखे एक जगह। फिर बड़े व्यापारी को बुलाकर इन्होंने सारा एक ही बार तौल के बेच दिया। किलो पीछे 2 रुपया 3 रुपया रख के इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। इस तरीके से वो भेली खरीद के लाते और इत्तेफाक से भेली का सीजन भी था, वो भेली खरीद कर लाते और उसके बाद उसको बेच देते। इस तरीके से उनका जो है फिर महुआ खरीदने लगे, फिर उसके बाद जो है फिर सरसों खरीदने लगे, फिर उसके बाद चावल गेहूं खरीदने लगे। यानी कि इस तरीके से वो अपना खरीदते बेचते वो व्यापारी बन गए। और धीरे धीरे कंपटीशन भी हुआ तो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल रेट को कम कर दिया। यानी अच्छे दाम में खरीदते थे और फिर यहाँ ला के व्यापारी को अच्छे दाम में बेच दिया करते थे। बिल्कुल कम पढ़े लिखे मामूली लोग जो है, कुछ ही दिन जैसे ही 4-5 साल गुजरा, उस 4-5 साल के दरमियान उन लोगों की मेहनत इतनी रंग लाई कि बड़े बड़े गृहस्थ जो 10 एकड़ 20 एकड़ के मालिक थे वो भी इनके वहाँ डायरेक्ट अपना गाड़ी से अपना माल लाके छोड़ जाते और व्यापारी आते यहाँ से इनके वहाँ से सामान उठाकर लेके चले जाते। अब धीरे धीरे इनका व्यापार हजारों से लाखों में चला गया। ये बहुत ही ऊंचा कारोबार चला गया और किस तरीके से, किस ढंग से इन्होंने अपने आप को संजो लिया और किस तरीके से अपने आप को जो है व्यापार को चला लिया। तो ट्रिक क्या है कि हम दुकान जो खोलते हैं, किसी तरह का दुकान हो, जब हम दुकान खोलते हैं तो उसमें हम संयम और नियम का पालन करें। एक टाइम टेबल बनाएं कि हमारी दुकान अगर 7 बजे खुलती है तो रोज डेली 7 बजे ही खुलेगी, अगर 9 बजे खुलती है तो 9 बजे खुलेगी और शाम को अगर 6 बजे बंद होना है, 8 बजे बंद होना है। एक टाइम टेबल होना चाहिए। और उसके बाद आप दूसरी चीज़ क्या है कि सामान का पूरा मेल होना चाहिए। तो इस वीडियो का बिल्कुल सारांश बता रहा हूं कि पूरे सामान का मेल होना चाहिए कि कस्टमर ने जो मांगा वो फ़ौरन नोट करके मंगा के अपने रखिए, फ़ौरन उसके सामने हाजिर कर दीजिए। क्या है, फिर उसका सस्ता रेट बिल्कुल कम हो। ऐसा नहीं कि आप मार्केट में बिक रहा है 500 रुपये का तो आप बेचिए 600 रुपये का, नहीं। अगर मार्केट में 500 का है तो आप भी 500 का बेचिए, या तो हो सकता है उसमें 1-2 रुपया 5-10 रुपया 20 रुपया कम करके बेचिए, या हो सकता है तो 4.5 में बेचिए। तो आपकी दुकान बहुत आगे चली जाएगी, बहुत आप तरक्की कर जाएंगे। लोग कहेंगे कि भाई वहाँ सस्ता मिलता है और वहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है, टाइम से दुकान पे मिल जाता है और सारे सामान का मेल भी उनके पास है। तो सस्ते दाम में खरीदना, देखिए फार्मूला है ये, सस्ते दाम में खरीदना और अच्छे दाम में बेचना और लोगों का डिमांड पूरा करना और टाइम पे उनके सामने अपने आप को पेश कर देना। क्योंकि अगर किसी भी इंसान को मोबाइल की ज़रूरत है और आप उस ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं तो उस ज़रूरत में तो उसकी ज़रूरत हो गई, लेकिन आप उसकी ज़रूरत को पूरा जब कर दिए तो वो आपके लिए बिजनेस बन जाएगा। जैसे एक मरीज है, वो मर्ज लेकर अपने आप को डॉक्टर के पास पेश किया कि मुझे ये मर्ज है, ये तो इसका तकलीफ है, इसकी प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर के लिए ये प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस है।
तो आपको बस यही बिजनेस ढूंढना है कि हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर, हमारे कस्बे में, हमारे सिटी में कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकूं। अगर आप प्रॉब्लम ढूंढ लिए और ढूंढने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया, तो आप बहुत आगे तक चले जाएंगे। क्योंकि यही तो फार्मूला है, सस्ते दाम में खरीदना, अच्छे दाम में बेचना, लोगों का डिमांड पूरा करना और टाइम टेबल का ख्याल रखना। और मोहब्बत इखलाक तो ये सबसे आला दर्जे की चीज़ है। ये वो मंत्र है कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आप किसी दुकान में हैं, पान पट्टी में हैं, कारखाने में हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, किसी भी जगह हैं, आपको कोई दबा नहीं सकता। आप बहुत आगे जाएंगे। वीडियो हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है दूसरी वीडियो का, उस पर जाके आप क्लिक करें। और मेरे दोस्तों हमको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें जो लोग नए हों। और ये ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी है, दोबारा कैसे बनावें, किस विषय पे बनाएं। और फिर इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू।